दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है। एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध छाई हुई है, लेकिन दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में है। आज का औसतन AQI 308 दर्ज किया गया, जो कल के मुकाबले कम जरूर है क्योंकि हवा चल रही है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंता की बात में बनी हुई है। दरअसल द्वारका इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 394 दर्ज किया गया। वहीं शादीपुर में 353, आरकेपुरम में 347, पंजाबी बाग में 331, आनंद विहार में 343, जहांगीरपुरी में 335, तो बवाना में 331, गाजियाबाद में 235, फरीदाबाद में 268 और गुरुग्राम की बात करें तो 294। ये दिल्ली और उसके आसपास दिल्ली NCR के पूरे क्षेत्र की स्थिति हम आपको बता रहे हैं एयर क्वालिटी को लेकर। तो वहीं ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान है अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। तो 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां धुंध की वजह से, स्मॉग की वजह से, प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई, साथ साथ सांस लेने में भी लोगों को प्रदूषित हवा का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, हम रोज़ सैर करते हैं इंडिया गेट और यही प्रॉपर जगह है जहाँ प्रदूषण कम होता है, लेकिन इत्तफाकन आज बहुत कम है और मुझे लगता है आगे भी कम होगा। और आज ना हवा भी बड़ी विंडी है, खूब चल रही है, तो लगता है कि आगे अच्छे दिन आएंगे। गुलाबी ठंड जो आप कह रही हैं वो गुलाबी ठंड ही आ गई है और अच्छा प्लेजेंट लग रहा है, आज वॉक करना भी प्लेजेंट लग रहा है। फीलिंग मच बेटर। अभी यही बात हो रही थी कि थोड़ा सा बेटर हो गया है, बट स्टिल फार्म फायर्स और इनको लेके जितना कंट्रोल कर सकें उतना बेटर है। बट मेन थिंग इज़ कि खाली इन 2 महीने में नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि पोल्यूशन पे कंट्रोल रखें। AQI आज इम्प्रूव है, पहले से बेटर, लास्ट संडे से बेटर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वैसे कर्तव्य पथ पे आकर हम ऐसी एनर्जी से भर जाते हैं। गवर्नमेंट एक्शन ले कुछ, चाहे वो पंजाब साइड से हो चाहे जिस मर्जी साइड से हो, कि हम लोगों को थोड़ा ब्रीदर मिले। यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है और सांस लेने में दिक्कत होती है हम लोगों को। सुबह में हम लोग निकलते हैं तो बहुत परेशानी होती है इससे, ठीक है ना। यहाँ धुआं ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है और हम लोग दौड़ते भी हैं, अभी दौड़ना बंद कर दिए हैं कि दौड़ने नहीं पा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। केजरीवाल जी कहते अभी जब तक केजरीवाल जी दिल्ली में थे खाली, तब तक केजरीवाल जी चिल्लाते थे कि हरियाणा से और पंजाब से आ रहा है, पोल्यूशन का कारण सिर्फ पराली है। अब उनकी सरकार वहाँ बन गई पंजाब में, तो अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा तो है ही है। अब चूंकि मजबूरी, अब कह नहीं सकते कि भाई हमारा ही कारण है, हमारा तो है ही है पंजाब का पराली एक कारण, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें साथ में आना चाहिए। पहले तो ये कभी नहीं कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ में आना चाहिए। तो ये सच्चाई यही है कि एक ये बात सत्य है कि दोनों को ही मिलके इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी चरण सिंह सरावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चरण, चूंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ सुधार भी हो रहा है, कुछ परिस्थितियां सुधरने की संभावनाएं हवा चलने की वजह से दिखाई भी देती हैं, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है पूरी तरह। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में हैं और आप देख सकते हैं मेन रोड पर हैं, जहां पर देखने से रोड पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कोहरा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण है, जिसकी वजह, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जो लोग हैं वो जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो घरों से बाहर निकलने पर गले में खिचखिच हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद से बात कर लेते। भैया, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत होती है घरों से बाहर निकलने में? अभी आप रोड पर हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो गले में डस्ट सा फील होता है, नाक भी काफी प्रदूषण की वजह से अच्छा फील नहीं होता है। तो इसमें वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। आप प्रदूषण में बाहर निकलते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, तो खेलते कूदते समय तो प्रदूषण और भी हानिकारक है। तो मुझे ये लगता है कि ये अभी के टाइम पे बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि डेंजरस प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये द्वारका सेक्टर 6 का बस स्टैंड है
और यहाँ इस समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्योंकि पूरा बस स्टैंड जो है वो खाली पड़ा है। अब रोड पे भी देखेंगे तो रोड भी बिल्कुल सुनसान जैसा अब यहाँ पर हो रखा है। और जो लोगों का कहना उनका यही है कि जब घरों से बाहर वो निकल रहे हैं तो गले में खिचखिच होना, आंखों में जलन होना, कहीं ना कहीं प्रदूषण है, इस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और लोगों का कहना ये भी है कि पार्क में जब सुबह जाते थे तो अब उन्होंने जाना बंद कर दिया है। दिल्ली के द्वारका इलाके जो पार्क हैं उनको अगर हम जाकर के देखते हैं मॉर्निंग में, तो लोग अब पार्कों में नहीं जा रहे हैं, पूरे सुनसान पार्क पड़े हैं, क्योंकि पार्कों में भी अब जो हवा है वो जहरीली उन्हें लगने लगी है। जी लेकिन चरण, अभी जो पॉल्यूशन को लेकर के बहुत कवायद की जा रही थी, एंटी स्मोक गन चल रही हैं सड़कों पर, भले उनकी वजह से जाम लग रहे हों, पानी के छिड़काव हो रहे हैं, भले ही उसकी वजह से लोग फिसल कर गिर रहे हों, लेकिन ये सब कुछ जो कवायद की जा रही थी अभी कई जगह पर नहीं दिखाई दे रही। आप जहां पर हैं वहां ये कवायद हो रही है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम दिल्ली के द्वारका इलाके में हैं और यहाँ अभी इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रदूषण यहाँ पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कम होने की वजह से भी लोग जो हैं वो घरों से अभी बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है इस बात का, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अभी पीछे कोरोना जैसी महामारी गई है तो लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा लगने घबराहट होने लगती है लोगों को, तो लोगों ने कहीं ना कहीं मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है दिल्ली के द्वारका इलाके में। जी चरण, कवायद के रूप में प्रदूषण कम करना है, प्रदूषण से बचना है, बहुत लोग हाय तौबा मचा रहे हैं प्रदूषण की वजह से, लेकिन इसे रोकने के लिए या इसे कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की यदि बात करें, क्या हो रहा है वहां पर? कोई कुछ प्रयास हो रहे हैं क्या प्रदूषण को रोकने के लिए वहां? जी बिल्कुल, यहाँ की बात करें तो दिल्ली के द्वारका इलाके की हम मौजूद हैं द्वारका इलाके में, और यहाँ पर अभी इस तरीके से कुछ इंतजाम नहीं किए गए या पानी छिड़काव जैसे हो तो लोग खुद अपने घरों के आगे देखते हैं कि खुद छिड़काव करते हैं पानी का, और जो साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग अब घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना के समय में लोग घरों में अंदर बंद थे, उसी दौरान अब लोग घरों में बंद हो गए हैं। हालांकि थोड़ा कम हुआ है पहले से प्रदूषण, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल चरण, और ये एक संभावना कुछ ऐसी रहती है कि जब हवा चलती है तो पॉल्यूशन कुछ हद तक कम ज़रूर हो जाता है, और चूँकि ट्रैफिक अमूमन सैटरडे संडे कम रहता है तो संभव है कि उस वजह से भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल मंडे है, कल जब फिर से बाजार खुलेंगे, बाजार सभी संस्थान खुलेंगे, तो वापस प्रदूषण की स्थिति खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज संडे का दिन था और छुट्टी थी, लोग थोड़े कम मार्केट में थे, मार्केट की भी काफी सारी जो दुकान है वो भी बंद थी। लेकिन डर इस बात का है कि कल मंडे है, ये बड़ी बात है कि कल सारी चीजें फिर से दोबारा से खुल जाएंगी, गाड़ियां रोड पे ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो पोल्यूशन की जो मात्रा शायद कल फिर दोबारा से बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचना होगा और इसके भारी इंतजाम करने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका चरण, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।